सारा देश दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। इन सब के बीच लुटियंस दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल से उनका नाता रहा है, क्योंकि उनके पोते वहीं पर पढ़ा करते रहे। और कुछ एक जुड़ी यादें हैं। बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अमूमन जब से आपने सुना उनके बारे में और आप फ़ोन पर भी काफ़ी भावुक लग रहे थे, वो किस्सा क्या है जो आप बताना चाह रहे हैं आज? सबसे पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अपनी देना चाहता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को। लेकिन उनकी सौम्यता, उनकी शालीनता, मैं तो जानता हूँ कि उनका ग्रैंडसन राघव तन्खा और मेरी छोटी बेटी दोनों एक ही स्कूल में सरदार पटेल में थे। पहले वो जब वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनके घर जाना होता था, हम बच्चे को छोड़ने जाते थे। कभी उनका बर्थडे है, कभी कोई छोटे मोटे आयोजन होते थे, तो वो जिस तरीके से मिलते थे और बच्चों के साथ एकदम, जब भी अगर कोई फंक्शन है तो वो पूरा समय परिवार को देते थे। और हम एज अ पेरेंट जब छोड़ने जाते थे तो हमसे इतने शालीनता से मिलना, बातचीत करना और कोशिश करना कि बिना कुछ कोई खाए ना जाए घर से। तो ये उनकी बहुत ही मिलनसार शालीनता और सौम्यता वो उनके व्यवहार में दिखाई देती थी। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद भी उनके जो ग्रैंडसन थे वो सरदार पटेल विद्यालय में ही थे। कभी भी उनके व्यवहार से, उनके आचार से, उनकी बातचीत से ये कभी एहसास नहीं हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन हैं। उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, लेकिन बच्चों में जो शायद संस्कार उन्होंने दिए, वो संस्कार बहुत ही सहज और सौम्य थे। तो वो जो यादें हैं और उनका बहुत ही सहज बोलना, मीठा बोलना, हम उन स्मृतियों को आज भी भूल नहीं पाते हैं। वो वहाँ की सरदार पटेल की जो पेरेंट टीचर्स मीट है, उसमें भी आकर के वही उसी तरीके से आना और एक सामान्य पेरेंट की तरह से, गार्जियन की तरह से वहाँ पर अपना समय देना और किसी को इस बात का एहसास भी नहीं कराना कि वो देश के वित्त मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो उनकी ये एक 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 सहज, उनका जो एक बहुत ही कहना चाहिए कि सौम्य स्वभाव जो था, वो निश्चित रूप से हम सभी को आकृष्ट करता था। यानी पहले तो वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री, एक तरह से सर्वोच्च है, देश का सबसे बड़ा पद है। लेकिन एक बार को जो कोई आम सोचते हैं तो लगता है कि शायद उनके पास उतना समय ना हो कि वो पीटीएम में भी जा रहे हैं, बर्थडे में भी जा रहे हैं। तो आपको कोई वाकया याद आता है कि जब डॉटर ने कहा हो कि वो बर्थडे में मिली हो उनसे? हाँ, बिल्कुल, वो मिलते थे, सभी के साथ बैठते थे, वही हँस कर के खेलना, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना। मुझे याद है मेरे पास मारुति 800 गाड़ी होती थी और जब वो सफदरजंग लेन पे रहते थे, तो गाड़ी कभी हमने बाहर खड़ी नहीं की। वो हमेशा बोलते थे कि अच्छा ये बच्चों के पेरेंट हैं, तो इतना सहज महसूस कराना, वरना होता है कि आपकी गाड़ी बाहर है और आप भी असहज महसूस करते हैं अगर किसी वित्त मंत्री के घर पे आप जा रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। तो बिल्कुल एकदम अपनापन, परिवार जैसा एक शालीन व्यवहार उनका भी और श्रीमती मनमोहन सिंह का भी, दोनों का ही व्यवहार बहुत सहज महसूस कराते थे बच्चों को भी। और अगर कोई पेरेंट उनको छोड़ने के लिए गया है तो इस तरह का इंटरेक्शन, उनसे नमस्ते हुई, कभी बातचीत हुई, इतना मीठा और धीमे बोलना, सहज बोलना। आपने उनकी गाड़ी की चर्चा की, मारुति 800 को लेकर उन्हें तो खास लगाव था। आज जगह जगह उसके बारे में चर्चा ही हो रही हाँ, है। है ना, पर लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये सहजता है कि हम गाड़ी लेकर गए हैं तो गाड़ी बाहर खड़ी कर दीजिए, बात छोटी सी है। लेकिन उन पेरेंट्स से तो पेरेंट्स की गाड़ी को अंदर तक छोड़ करके आना, चिंता करना, बेटी थी, छोटी थी। तो ये उनकी जो सौम्यता है, सहजता है, पारिवारिक एक व्यवहार है और मधुर जो उनका बोलने का जो अंदाज होता था, वो वास्तव में किसी को भी बहुत सहज करता था और आकृष्ट भी करता था अपने तरफ। और शायद यही वजह है कि राजनीतिक रूप से चाहे अलग अलग विचारधारा भले ही हो, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि हर कोई प्रधानमंत्री, खासकर दिवंगत प्रधानमंत्री को लेकर के उनके जीवन के एक एक किस्से को आज याद करके भावुक हो रहा है। और ख़ास बात यही है कि इस कभी न भूलने वाले पलों में सबको इंतज़ार है कि कब उनकी बेटी यूएस से यहाँ पर इंडिया आती हैं और उसके बाद से अगले दिन उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। आपको बता दें कि पूरे राज्य सम्मान के साथ यह जो अंतिम रिचुअल्स हैं वो किए जाएंगे। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और याद किए जाएंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह।
कैसे एक वित्त मंत्री के तौर पर, आर्थिक सलाहकार के तौर पर और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश में उदारीकरण के दौर में संभालने का काम किया। लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।